वो तो खेल का मैदान था। हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छा खेले, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है ना, तो एक और मैदान जिसमें इंडिया को हजीमत का, एक बार फिर से मैंने वर्ड यूज़ किया, हजीमत का सामना करना पड़ा। और ऐसी वैसी 6-0, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार भारत को याद दिलाया। तो पाकिस्तान से जंग के मैदान में, सिफारती मैदान हो, बदतरीन शिकस्त का सामना रहा भारत को। मुसलसल ये सिलसिला जारी है और बौखलाहट भारत की जारी है। आलमी सतह पर बड़ी जगह घसाई हुई, भारत के पास कोई जवाब नहीं था। उनका बयानिया जो था, उनका झूठा पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम था, वो भी सारा ज़मीबोस हो गया। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के ज़रिए। यानी कि अब जो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास ख़त्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। तो इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान जो है वो उनका बड़ा निशाना, टारगेट रहा। अब फिल्में बनाकर जी वो ये काम अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी, उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। चलें तो बात कर लेते हैं जिनसे हम बात करने जाए, उनका खुद का ताल्लुक लियारी से है, बड़े वोकल रहे। पहला जो पार्ट आया था उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नबील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ज़रा बताइएगा, पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब ज़रा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के ज़रिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं। पहले तो इन्होंने ये माना है, और ये जिस तरीके से दिखाया है, ये देखें, ये जो इनको शिकस्त मिली थी पिछले साल, जिस तरह इनके तैयारे गिराए गए, उनके पास और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का। तो वो इस तरीके से जो है मीडिया के जरिए, या जिस तरह आपको याद होगा जब ये जंग चल रहा था सॉरी मेरा गला भी खराब है। तो जंग जब चल रहा था तो उस वक्त भी इन्होंने जो है जिस तरह मीडिया में जिस तरह शोर मचाया कि जी इतना हमने जो है मिसाइल गिरा दिए, हमने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। इनका एक बेवकूफ जो है मेजर, पता नहीं क्या नाम है, गौरव उसका नाम है, रिटायर्ड मेजर है वो, बड़ा हाँ वो उछलता रहा। उसने कहा लो जी कब्जा हो गया कराची पे, लो जी ब्रेकिंग न्यूज है, इनके पागल हो गए इनके एंकर ऐसे सही। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। लियारी देखे, आप तो अच्छी तरह लियारी को जानती है। लियारी जो है बिल्कुल 3 साल तक गैंग वॉर रहा है, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना। लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए, कैफे खलील को दिखाया जो लियारी का बच्चा है, इसी तरीके से जो बॉक्सर्स है उनको दिखाया। वो नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ गैंग दिखाया और एक नाकाम कोशिश की, जिसमें देखिए लियारी को कोई नुकसान नहीं पड़ा। लियारी तो वैसे ही मशहूर हो गया पूरी दुनिया में, जिसको ये भी नहीं पता था कि लियारी है कराची में, उनको भी पता चल गया। नबील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लियारी का टैलेंट है, लियारी के बॉक्सर्स हैं, लियारी के बच्चे हैं जो कि आलमी चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, सिंगर्स, रैपर्स हैं, ये तो हमने दिखाने हैं ना। जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमने देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है, धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। सर, हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की मूवीज क्यों नहीं बना रहे? हम इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में। इन्होंने देखे, इन्होंने एक रिसर्च किया,
एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता था, आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी। आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था। सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। अच्छा नबील साहब, ये मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की। जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं उसी के अंदर। और सर आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे जब मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है, तो मेरे ख्याल में देखें, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है ना। लियारी मीन्स नबील गबोल मीन्स लियारी। 40 साल हो गए मैं लियारी से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे पार्ट के बगैर और मेरे, लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है, जबकि आप सबको पता था कि मेरा पार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। लेकिन चले ये अपना फिल्म बनाने के लिए और फिल्म को ज्यादा जो है उसमें डांस दिखा रहे हैं नबील साहब, वो लोग भी कौन सा सच ही दिखा रहे हैं? वो सारा प्रोपेगेंडा है। कौन सा सच? मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा सच? सब एक उन्होंने जो है ना एक हाइप क्रिएट किया और एक नाकाम कोशिश की, और लियारी का असल चेहरा नहीं दिखा। इंशाल्लाह लियारी का असल चेहरा जो ये फिल्म बना रहे हैं, मेरा लियारी बन चुका है, उसमें हमने कहा थोड़ा और एडिट करें ताकि लियारी का असल चेहरा दिखाया जा सके। बिल्कुल, और आपका भी एक स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जाए। वैसे जब आपने पहली दफा अपना किरदार देखा था तो आपको तो मतलब गुस्सा आया होगा कि यार इतना ऑपोजिट मेरा किरदार बना दिया, मतलब मुझे ऐसे कॉमिक किरदार बना दिया। बिल्कुल, बहुत ही मुझे गुस्सा आया, और मैं इससे पता चल जाता है कि जो डायरेक्टर है उसने सही मेरे ऊपर रिसर्च नहीं किया। अगर वो रिसर्च करता है ना मेरे ऊपर, तो शायद मेरा कैरेक्टर कुछ और होता है। तो सर आपको तो देखते ही लियारी याद आ जाता है। आप लियारी से, जैसे अभी आप कह रहे हैं लियारी आपसे, सर लियारी में लाइट के बड़े इश्यूज़ हैं, तो इसके लिए भी आप हमने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पूछ लूँ आपसे कि लियारी में लाइट के इश्यूज़ कब तक हल हो जाएंगे? लियारी में बिल्कुल लाइट का बहुत बड़ा मसला, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जब मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा कि आपने ये जो 5 अरब रुपए से स्कीमें शुरू की है नेस्पाक के थ्रू, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से, जहाँ पे रोड, सड़कें बन रही है, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहा है, सिविक सेंटर बन रहा है, तो मैंने ही तजवीज़ दिया था चेयरमैन बिलावल को कि लियारी के अंदर एक सोलर पार्क बनाया जाए। अच्छा। जिसमें लोगों को मिनिमम 5 किलोवाट का सोलर के जरिए हम लाइट पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, सड़कें बन जाएंगी, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, लेकिन अगर लाइट नहीं होगा तो वो फिर मजा करकरा हो जाएगा। तो चेयरमैन साहब ने एग्री किया, और अब इसी जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक नया बनाया चेयरमैन बिलावल ने, उसमें ये भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है कि लियारी को जो है फी घर को एटलीस्ट 5 किलोवाट जो है लाइट दिया जाए।
तो आप वैसे कोई टाइमलाइन दे दें कब तक फिल्म आ रही है जिसमें असल लियारी का चेहरा जी पाकिस्तान दिखाने जा रहा है? ये तो बेहतर ये है कि आप नादिर गबोल से पूछे ना, जो तर्जुमान है सिंध हुकूमत का, जिसको आप लोग हमेशा बुलाते हैं। आप तो बड़ी आसानी से घर में उनसे पूछ सकते हैं। उसको ज्यादा पता होता है। और शर्जील मेमन साहब उनके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के, उन्होंने हमें ये खुशखबरी दी थी कि मेरा लियारी के नाम पे फिल्म बना है, जिसमें ये जो आयशा उमर जो एक्ट्रेस है वो मेन कैरेक्टर अदा कर रही है एक फुटबॉलर का। तो आप अभी रमजान है, बल्कि आप लोगों को तो चाहिए, मैं तो एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूंगा ARY से कि रमजान में आप जाकर देखें। मैं आपको 1-2 वीडियो भेजूंगा बच्चों का, जो 10 साल के 12 साल के बच्चे जिस तरह फुटबॉल खेल रहे हैं, स्ट्रीट फुटबॉल, आप वो जाके देखें। हर गली में स्ट्रीट फुटबॉल है, वो दिखाए। अगर आप मैं आपको भी वीडियो भेजूंगा तो आप हैरान हो जाओगे। एक बच्चा बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त, हमारे प्रोग्राम में तो अक्सर और बेशतर लियारी का टैलेंट आता रहता है। हम तो बच्चे जाते हैं, वो आलमी चैंपियंस जीत के आते हैं, चैंपियनशिप जीत के आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, अक्सर आए रहते हैं लियारी से बच्चे। बस वो मेरा लियारी जाना हुआ था, मीरा नाका पे एक बड़ी खूबसूरत सी चौरंगी थी, उसके ऊपर एक वो मॉन्यूमेंट बना हुआ था, फाउंटेन लगा हुआ था। अब मैं गया हूँ सर, तो वहाँ पर वो अजीब सा एक वो चौबारा सा बना दिया, मनशियात के आदि अफराद वहाँ बैठे हुए हैं। वो बड़ा दुख होता है सर, वो मीरा नाका वाली वो चौरंगी देख के। मंशियात के तो खिलाफ काफी मैं पर्सनली खुद भी देख रहा हूँ, काफी हद तक मंशियात को कंट्रोल किया है। वो जो फवारा आप देखा ना आपने, उसकी जगह एक नया फवारा बना रहे हैं। अच्छा। उसकी जगह बहुत, आप जिस तरह आपने देखा कि जो 3 तलवार बनाया है भुट्टो साहब के दौरे, भुट्टो दौरे, इसी टाइप एक बहुत बड़ा जबरदस्त मॉन्यूमेंट उस जगह पे बन रहा है। देखिए ये काम शुरू तकरीबन हो गया है। मेरे ख्याल में 12 तारीख से पहला प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और ये पूरे साल चलता रहेगा। कोई तकरीबन 25 अरब रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसमें आप पूरे लियारी को बदलते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच। नबील गबोल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और वही कहते हैं बहुत जल्द जी पाकिस्तान के जो लियारी का असल चेहरा है वो सामने लेकर आएंगे और इंडियन प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जाएगा।